स्टडी विद कामरान के साथ वेलकम। नोट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम गूगल स्कॉलर में जाएंगे और यहाँ जाकर हम किसी भी रिसर्च आर्टिकल का रेफरेंस लिखेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इस रेफरेंस को जो कि किसी भी फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल से हमने एक लाइन ली है और इसके लिए हमने रेफरेंस लेना है, तो लेने के लिए एंड नोट पे हमें डालना होगा। एंड नोट में सबसे पहले आप फाइल में जाएँ, वहाँ से न्यू और न्यू में जाने के बाद डेस्कटॉप पर अपनी एक नई फाइल बनाएँ जैसे हमने यहाँ पर रिसर्च के नाम से बनाई है। इसके बाद हम करेंगे ये कि गूगल स्कॉलर में जाएंगे और यहाँ पे साइट पे क्लिक करेंगे और साइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एंड नोट का जो रेफरेंस है फर्स्ट उसको डाउनलोड करेंगे। एंड नोट के रेफरेंस को डाउनलोड करने के बाद हम इसे इनकॉर्पोरेट करेंगे एंड नोट के सॉफ्टवेयर में। और ये देखें पहला रेफरेंस जो है वो एंड नोट के सॉफ्टवेयर में आ गया। अब हम इसे जो हमारी फ़ाइल है उसके अंदर मर्ज करेंगे। इस टूल बार में आप देखें एंड नोट लिखा है, यहाँ से हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद ये फर्स्ट रेफरेंस आ गया और हमें जस्ट इंसर्ट पे क्लिक करना है। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखें साइटेशन भी हमारे पास अवेलेबल है और अभी हमें रेफरेंस यहाँ पे ऐड करना है। आप थोड़ी सी स्पेस दें और देने के बाद आप लिख सकते हैं रेफरेंस, और यहाँ पर हमने रेफरेंस लिखा। देन हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं कि और कौन सा मेथड है कि जिसके ज़रिए हम रेफरेंस डाउनलोड कर सकते हैं। हमने एक रिसर्च पेपर को के लिए हम एक वेबसाइट पे गए, तो यहाँ पे देखें हम टूल्स पे गए। टूल्स पे जाने के बाद एक्सपोर्ट साइटेशन किया और यहाँ से हम जो रेफरेंस है उसको डाउनलोड कर रहे हैं। एंड नोट को सिलेक्ट किया और बॉटम पे जाने के बाद डाउनलोड किया, तो ये हमारे पास आ गया सेकंड मेथड जिसके ज़रिए हमने रेफरेंस को डाउनलोड किया और एंड नोट की फ़ाइल में ये चला गया। हम इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। आप सर्च बार में जाएं, यहाँ पे चाहें तो नाम लिख सकते हैं ऑथर का या आप टाइटल लिख सकते हैं। जस्ट हमने सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया, तो आप ये देखें सेकंड हमारा जो रेफरेंस है वो यहाँ पे प्लेस हो गया है। अब हम जाते हैं एक और रेफरेंस को एक और साइंस डायरेक्ट के ज़रिए हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोडिंग के देखें डिफरेंट मेथड्स हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट में अवेलेबिलिटी होती है एंड नोट के हवाले से। ये थर्ड हमने रेफरेंस यहाँ पे डाउनलोड किया और अब हम करना ये चाह रहे हैं कि दो रेफरेंस को एक साथ प्लेस करेंगे। तो प्लेस करने के लिए भी हमें जस्ट यहाँ पर हम गए और जाने के बाद हम यहाँ पे अपने सेकंड रेफरेंस को प्लेस करेंगे एंड नोट। अब यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि हम जो ऑथर है उसका नाम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। हमने प्लेस किया तो अभी देखें कि सेकंड नेम भी हमारे पास यहाँ पे प्लेस हो गए। दो रेफरेंस हमने एक साथ यहाँ पे जो हैं साइटेशंस वो दोनों को यहाँ पे हमने प्लेस कर दी। अब आप ये देखें कि एक रेफरेंस में हमें DOI नंबर यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो हमें मैनुअली चेंजेस करनी पड़ेंगी। हम अपने पहले रेफरेंस की तरफ वापस जाएंगे। हमने रेफरेंस के लिए आर्टिकल को प्रॉपर्ली हम ओपन करेंगे और DI को हम सर्च करेंगे। ये DI हमने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे गए, राइट क्लिक किया, एडिट रेफरेंस, और बॉटम पे जाने के बाद हम यहाँ पे DOI नंबर प्लेस कर देंगे और इसे हम सेव करेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो ये कि अगर हम चाहें तो साइंटिफिक नेम, एनिमल नेम, वो भी हम उसको इटैलिक करना चाहें, चेंजेस करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप जाएं अपडेट साइटेशन पे, तो आप देखें ये अपडेट हो जाएगा और अपडेट होने के बाद आप देख सकते हैं कि साइंटिफिक नेम भी इटैलिक हो गया है और DOI नंबर भी आ गया। फॉर्मेटिंग ऑफ भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। प्लेन टेक्स्ट करने का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप मैनुअली एडिटिंग करना चाहते हैं तो मैनुअल एडिटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि यहाँ पे हमने यहाँ पे नेम को रिमूव कर दिया तो ये मैनुअल एडिटिंग हो गई। तो साइटेशन और रेफरेंस मैनुअल भी हो सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है और नेक्स्ट स्टेप की तरफ अगर हम जाएं तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम टूल्स में जाते हैं, आउटपुट स्टाइल में, और यहाँ से हमने APA स्टाइल को सिलेक्ट किया। यहाँ पर हम चाहें तो साइटेशन को चेंज कर सकते हैं जैसे एयर वगैरह। ऑथर की तादाद मुकम्मल भी लिख सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं। और साइटेशन के बाद अगर हम थोड़ा सा बॉटम पे जाएं तो नेक्स्ट हमारे पास है बिब्लियोग्राफी, जिसमें हम सेलेक्ट करेंगे टेम्पलेट्स को। टेम्पलेट्स को जैसे हमने सेलेक्ट किया हम जाएंगे जर्नल्स में, और जर्नल्स में हम आप सिर्फ एक पॉइंट कर रहे हैं, हम यहाँ से DOI को रिमूव कर देते हैं। ये हमने DOI को रिमूव किया और यहाँ से हमने इसको सेव किया। तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, अपडेट करेंगे, तो देखें DOI नंबर यहाँ से हट के। तो इस तरीके से आप मैनुअल एडिटिंग अपने जो रेफरेंसेस आपने एंड नोट के ज़रिए ऐड किए हैं उनमें आप चेंजेस कर सकते हैं।
अब एक तरीका ये है कि किसी जर्नल के लिए अगर आपने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट या पेपर को जमा करवाना है तो उसके लिए अगर स्पेसिफिक आपको रेफरेंस स्टाइल चाहिए किसी जर्नल का, जैसे यहाँ पे जूनोसिस एंड पब्लिक हेल्थ एक जर्नल का नाम है और इसके रेफरेंस को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो गूगल के ज़रिए आप एंड नोट की वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो ये रेफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ये रेफरेंस पहले से ही रेफरेंस स्टाइल एंड नोट के अंदर मौजूद है तो हम उसे सेव करने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। हम वापस चलते हैं और अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास जो चीज़ आपको सिखानी है वो ये कि अगर आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि जो रेफरेंसेस हैं उसमें मज़ीद चेंजेस भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें रेफरेंस को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया तो अब हम जैसे ही अपडेट करेंगे तो अपडेट करने के बाद ये रेफरेंस यहाँ से इस फाइल से रिमूव भी हो जाएगा। प्लस अगर आप चाहें तो यहाँ पे रेफरेंस के बड़े स्टाइल मौजूद हैं, हम कुछ और स्टाइल भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखें मोर देन 200 डिफरेंट रेफरेंस स्टाइल पहले से ही अवेलेबल है। मैनुअल अगर फर्दर आपने एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग करने के लिए यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे देन उसके बाद आप इजीली रिमूव करना चाहें या अपडेट करना चाहें तो आप रेफरेंस को यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। फर्दर अगर हम देखें एडिट लाइब्रेरी तो दोबारा हम एडिट लाइब्रेरी में यहाँ पर गए। यहाँ पे जाने के बाद आप किसी भी किस्म की चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप टाइटल में कोई चेंज करना चाह रहे हैं जो रेफरेंस आपने इनकॉर्पोरेट किया है, या अगर फॉर एग्जांपल जो साइंटिस्ट के नाम हैं या रिसर्चर्स के नाम हैं वो आपकी फ़ाइल में सही नहीं आ रहे तो आप उसको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर एक ऐसा रेफरेंस जो कि आप इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं, मोस्टली वो रेफरेंस रिपोर्ट की फॉर्म में या हो सकता है कि वो थीसिस की फॉर्म में हो, तो आप उनको मैनुअली भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोई रिपोर्ट है जिसे आपने डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद आप चाहते हैं कि वो आपके थीसिस या सिनॉप्सिस का एक हिस्सा हो, तो मैनुअल आप देख सकते हैं कि मैनुअल एडिटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट में आप उसका URL भी दे सकते हैं जिसे हम वेबसाइट का लिंक कहते हैं। हमने एक एग्जांपल के तौर पर हमने एक यहाँ पे जो साइटेशन है उसको रेफरेंस को हमने ऐड किया और अब हम उसको अपने जो टेक्स्ट है उसमें एज ए साइटेशन ऐड करेंगे और आपको ऐड करने का तरीका सिखाएंगे। अब यहाँ से गए और यहाँ पर जाने के बाद हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखेंगे या जो हमने टाइटल दिया था वो लिखेंगे, उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो रेफरेंस है जो हम इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे थे एज ए रिपोर्ट वो हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया। होपफुली के एंड नोट के हवाले से आप एक बिगनर रिपोर्ट आपको समझ आ गई होगी। ये ध्यान में रखें कि लास्ट में जो इंपॉर्टेंट फ़ाइल होती है वो आपकी ये वाली फ़ाइल है और इस फाइल को आपने सेव रखना है। थैंक यू। अपना फीडबैक दें और सब्सक्राइब करें।